कभी तुम्हें याद मेरी आए तो मेरा वीडियो चला लेना। तो चला लिया तुमने वीडियो, तुम्हें मेरी याद आई। विटामिन जो है ये टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं, विटामिन के बेसिक्स से देखेंगे, ठीक है। वैसे जो विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, B12 है ना, जितने भी विटामिन हैं उनका हम लोग सेपरेटली एक एक करके वीडियो बनाएंगे ताकि एक साथ वजन नहीं हो जाए, पहाड़ नहीं लगे हमें पढ़ने में। बट इस वीडियो के अंदर मैं विटामिन के बेसिक पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, सब विटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आप रेस्पेक्टिव सारे विटामिन के वीडियोस चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसके नीचे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं फिर। विटामिन क्या होते हैं? पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाँ 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 हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये। आई एम सॉरी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये डाइट में एसेंशियल होते हैं, है ना। क्यों एसेंशियल क्यों होते हैं? क्योंकि कॉज दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, इनको बॉडी में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और डाइट में एसेंशियल होते हैं, उसके साथ साथ इनको माइन्यूट अमाउंट में लिया जाता है। मतलब इतना नहीं कि तुम्हें 2 किलो विटामिन ए चाहिए, ऐसे नहीं, आराम से माइन्यूट अमाउंट में इनकी नीड होती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनको बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन 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 यहां पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? तेरे सामने तेरी स्क्रीन पर है, 2 विटामिन ऐसे हैं जिनको एटिपिकल विटामिन कहा जाता है। ये टिपिकल विटामिन नहीं है, एटिपिकल विटामिन हैं। कौन से? विटामिन डी और नाइसिन B3, विटामिन B3 और विटामिन डी, ये दोनों बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। कहने का मतलब ह्यूमन एंजाइम्स है ना, वो इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे विटामिन डी है, ये कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है। विटामिन B3 नाइसिन जो है ये ट्रिप्टोफेन से बन जाता है। देखो ये एक्सेप्शंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, विटामिन सिंथेसाइज बाय बैक्टीरियल फ्लोरा इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर भी तो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो भी विटामिन का सिंथेसिस करते हैं। कौन से विटामिन का सिंथेसिस करते हैं? के, B2, 5 और 7, ठीक है। किसका सिंथेसिस करते हैं? एक तो विटामिन के का और B2, 5, 7 का, ठीक है। ओके जी, चलिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, हेल्प इन एनर्जी रिलीज। बी विटामिन कॉम्प्लेक्स हेल्प इन एनर्जी रिलीज। कौन से? सारे के सारे बी विटामिन नहीं है, सिर्फ B1 है, B1 है, B1 है, B2 है, B3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। ओके, ये विटामिन दे हेल्प इन एनर्जी रिलीज, ठीक है। एनर्जी में भी बनाने में भी इनका रोल होता है, B1, B2, B3 और 5, 7, ओके। व्हेन वी क्लासीफाई विटामिन्स, तो हमारे पास बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ विटामिन आती हैं। सबसे पहले वो जो फैट सोल्यूबल होते हैं, दूसरे वाले वो जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं और जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल? बता दो, आज तो बता ही दो कौन से फैट सोल्यूबल। A, D, E, K, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है ना, सारे के सारे वो सब वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी ये भी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। नाउ ये जो फैट सॉल्युबल है A, D, E, K, इनमें क्या कॉमन बात है? इनकी सबकी स्ट्रक्चर है ना वो कॉमन होती है, कॉमन स्ट्रक्चर। सब चारों की स्ट्रक्चर कॉमन मिलती है, आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए होते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन सेम नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन कॉमन फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं A, D, E, K, ठीक है। और अगर फैट सॉल्युबल वालों की बात करोगे तो भले ही बेचारों की स्ट्रक्चर सेम नहीं है लेकिन काम सेम करेंगे, फंक्शन ये लोग सेम करेंगे। क्या काम करेंगे? दे एक्ट एज को एंजाइम, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि यूजुअली जो हमारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं दे एक्ट एज कोएंजाइम, लेकिन 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 फैट सॉल्यूबल वाले भी पीछे नहीं रहते। कई बार ये फैट सॉल्यूबल विटामिन जो हैं ये भी कोएंजाइम का काम करते हैं। जैसे कौन? विटामिन के। विटामिन के फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है बट इट एक्ट एज कोएंजाइम। ओके ओके जी, ठीक है। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं ये मैंने बोल दिया कि कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, लेकिन ये जो विटामिन के है ये फैट सॉल्यूबल की कैटेगरी में आता है लेकिन फिर भी ये कोएंजाइम का काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट एक पॉइंट हो गया कि ये जो विटामिन के है इसकी एक वाटर सॉल्यूबल फॉर्म प्रेजेंट होती है। कौन सी? सिंथेटिक फॉर्म है K3।
जिसको मीना डायोन भी कहते हैं, मीना डायोन भी कहते हैं। K3 सिंथेटिक फॉर्म है ये, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल होती है, बाकी सारी फॉर्म्स विटामिन के की लिपिड सॉल्युबल होती है, फैट सॉल्युबल होती है, लेकिन ये K3 सिंथेटिक है और ये वाटर सॉल्युबल है। हाँ जी, ठीक है जी, ओके। व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन? तो देखिए जनरल फीचर्स क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए कॉमन स्ट्रक्चर। जनरल फीचर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है, आइसोप्रीन यूनिट विच कंटेन 5 कार्बन, उससे ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं इनकी, ठीक है। तो ADE के जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनकी कॉमन स्ट्रक्चर होती है। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा, दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन अलोंग विद डाइटरी लिपिड्स, है ना, लिपिड सॉल्युबल है ना, तो जैसे नॉर्मल लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है ना इंटेस्टाइन के अंदर, वो काइलोमाइक्रोन बनते हैं, तो दे ऑल्सो दीज विटामिन ऑल्सो असेंबल इनटू काइलोमाइक्रोन, देन दे आर एब्जॉर्ब इनटू लैक्टियल्स। बस इसी तरीके से डाइटरी लिपिड्स के साथ इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लो, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेम डाइटरी प्रोटीन की तरह, अगर डाइटरी लिपिड की तरह अगर इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर पैनक्रियाटिक एंजाइम और जो बाइल सॉल्ट्स है उनका बहुत बड़ा रोल है इनके एब्जॉर्प्शन के अंदर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, है जी, ठीक है। What is the third point? They are stored in the body, ठीक है। फैट सॉल्युबल है ना, लिपिड सॉल्युबल है ना, तो ये बॉडी के अंदर स्टोर भी हो जाते हैं। तो इसीलिए यही रीजन है कि इनकी डेफिशिएंसी है वो ज्यादा कॉमन नहीं होती। भाई डेफिशिएंट क्यों होंगे, जब बॉडी में स्टोर ही हो रहे हैं तो इनका डेफिशिएंसी ज्यादा नहीं दिखाई देती है ना। तो किसकी डेफिशिएंसी ज्यादा दिखाई देती है? अरे वाटर सॉल्युबल वाले जो होते हैं ना, उनकी डेफिशिएंसी ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वाटर सॉल्युबल विटामिन किडनी के थ्रू बड़े आसानी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी ज्यादा दिखाई देती है बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर यार, एक्सेप्शन यहां पर भी है। एक्सेप्शन क्या है? विटामिन B12, याद आया, विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स में आता है ना, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बट फिर भी ये बॉडी में स्टोर करा जा सकता है, ठीक है जी, ओके। अब क्या है कि जब भी वो विटामिन हैं, ये जब एक्सेस में हो जाते हैं ना, इनका एक्सेस कंजम्पशन हो जाता है या फिर एक्सेस स्टोरेज हो जाती है, दे कॉल्ड टॉक्सिसिटी, है ना। तो टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में हुई तो, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी सबकी होती है, लेकिन विटामिन ई जो है ना, देखो ADE ये चारों फैट सॉल्युबल है, इन चारों की टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन इनमें से विटामिन ई की जो है वो लीस्ट टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी के कॉजेज क्या हैं? देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी के क्या कॉजेज हो सकते हैं कि मान लो कभी फैट सॉल्युबल विटामिन, वैसे तो मैंने क्या कहा ऊपर कि डेफिशिएंसी इनकी कॉमन नहीं होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है मैंने कि होती ही नहीं है, डेफिशिएंसी हो सकती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या कॉजेज होंगे? देखो, पहला कॉज तो हुआ कि स्टेटोरिया प्लस मेल एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है, ठीक है, स्टेटोरिया या फिर मेल एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है। एग्जाम्पल ये कब होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के अंदर होता है, ठीक है, सिलिक डिजीज के अंदर ये होता है। तो इस केस के अंदर जो होगा विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी फैट सॉल्युबल की। जैसे विटामिन के है, इट इज द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन टू बी एक्सक्रीटेड इन एक्यूट मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब भी मेल एब्जॉर्प्शन होता है, जब भी माल एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई एक्सक्रीशन में सबसे पहले यही आता है, विटामिन के इज द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन टू बी एक्सक्रीटेड इन एक्यूट मेल एब्जॉर्प्शन, हाँ कि ना, ठीक है। एक्यूट मेल एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला ये विटामिन होता है बाहर निकलने वाला। एग्जांपल देख लिया हमने, स्टेटोरिया प्लस मेल एब्जॉर्प्शन विच अकर्स इन सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिलिक डिजीज। तो ये जो डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस हैं, यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। आगे बढ़ते हैं, इनटेक ऑफ मिनरल ऑयल। अगर मिनरल ऑयल ज्यादा इनटेक करा जा रहा है, जैसे एग्जांपल पैराफिन ऑयल हो गया, अब यार ये पैराफिन ऑयल है, ये एब्जॉर्ब तो हो नहीं सकता, मिनरल ऑयल है, पैराफिन ऑयल है, ये एब्जॉर्ब तो नहीं होगी। सो फैट सॉल्युबल विटामिन को भी अपने फीसेस में ले जाएगी, अपने साथ फीसेस के अंदर बहा के बाहर ले जाएगी, ठीक है, ये पैराफिन ऑयल, ठीक है। तो इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा केस है डेफिशिएंसी होने का। देन कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख लेते हैं। व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? अगर आपसे कोई पूछ लेना तो आप बताओगे हैलीबट फिश लिवर ऑयल, और उसके बाद में वो भी ऑप्शन में नहीं हो तो कॉड फिश लिवर ऑयल, फिर शार्क फिश लिवर ऑयल, कुल मिला के लिवर ऑयल है, ठीक है। सबसे पहले हैलीबट, फिर कॉड, फिर शार्क, है ना।
अगर आपसे पूछे कि विच फ्रूट हैज विटामिन ए, तो आप बताओगे राइप मैंगो, उसमें विटामिन ए एनरिच होता है वो। अगर पूछोगे कोई वेजिटेबल कौन सी है जिसमें विटामिन ए होता है, कैरेट, कैरेट है, ठीक है भाई। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी आपसे अगर कोई पूछ ले तो हेलिबेट फिश लिवर ऑयल है, ठीक है। वैसे विटामिन डी जो है वो बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बाहर से क्या कोई इसका एनिमल सोर्स भी होता है, तो हेलिबेट फिश लिवर ऑयल कई बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, ओके। अगर आपसे कभी कोई ये पूछ ले क्वेश्चन में कि विटामिन डी क्या फ्रूट या कौन सी वेजिटेबल से मिल सकता है, हमें तो नहीं मिल सकता है ना, क्योंकि विटामिन डी के कोई भी प्लांट सोर्सेज नहीं है ना। सेम केस होता है विटामिन बी 12 के, इसके भी कोई प्लांट सोर्सेज नहीं है। तो इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर जो विटामिन डी है और विटामिन बी 12 है, इनकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इनकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। और स्पेशली किसकी होती है, विटामिन बी 12 की होती है, क्योंकि भाई विटामिन डी है ये तो चलो क्या बोलते हैं, प्लांट सोर्स से तो नहीं मिलता, लेकिन ये वैसे बाहर से तो मिल जाता है ना। लेकिन बी 12 की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस के अंदर, समझ गए, क्योंकि बी 12 के कोई भी प्लांट सोर्सेज नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात को, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमने विटामिन के बेसिक्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में मैंने सारे वीडियोस बनाए रिलेटेड टू विटामिन ए बी सी डी, सब कवर कर दिया अपन ने, ठीक है। तो इसी के साथ विटामिन के टॉपिक को मैं आग लगाता हूँ, आग लगा दी जार, बहुत बढ़िया, ये खत्म हो चुका है टॉपिक, ठीक है। तो आप भी एंजॉय करिए। और यार चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, तुम चैनल को सब्सक्राइब करो ना, लाइक कर दो वीडियो को, क्या चाहता है तुम्हारा, वो थम्स अप ही तो देना है, एनर्जी मिलती है। क्रिएटर आदमी यही देखता रहता है कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, ठीक है। तो करो कुछ, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करो, तुम दुनिया का भला नहीं चाहते, करो यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।